कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो आसमां नहीं मिलता। प्यार, इश्क और मोहब्बत ये महज लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। ऐसी ही एक ऐतिहासिक सच्चे प्यार की अधूरी प्रेम कहानी है, जो पूरी होकर भी अधूरी रह गई, जिसकी वजह से दोनों प्रेमियों की रूह आज भी उनके खंडर महल में रहती है। कहानी है मालवा के सारंगपुर जिले की 16वीं सदी से चली आ रही। ये प्रेम कहानी है एक मुस्लिम राजा और हिंदू रानी की। जानते हैं कौन थे वो राजा और रानी और क्या थी उनकी प्रेम कहानी। सच्चे प्यार को पूरे मन से जीने और निभाने वाले बहुत कम ही लोग हुए हैं, लेकिन इस जहां में जब भी प्रेम कहानियों की बात आती है, तब आज भी रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। इस जादुई प्रेम कहानी में युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत मेल है। अब हम जानेंगे इनके प्रेम प्रसंग के बारे में। बाज बहादुर सुजात खां का पुत्र था और रानी रूपमती एक किसान की बेटी थी। बाज बहादुर एक अच्छा गायक था और गायकों की कद्र करता था। रानी रूपमती भी सुरीले कंठ की मलिका थी। रूपमती अपने नाम के साथ ही रूप सौंदर्य में भी बेहद खूबसूरत रानी थी। रानी अपनी सहेलियों के साथ गुनगुनाते हुए जा रही थी, तभी राजा की नज़र उस रानी पर जा टिकी। वह उस अप्रतिम सौंदर्य और सुरीले कंठ का दीवाना हो गया। उसे देखते ही राजा ने रानी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उनके रूप और गुण से मोहित बाज बहादुर सम्मान उन्हें महल में लाए और उन दोनों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाजों से शादी कर ली। रूपमती इतनी मानवती थी कि विवाह के बाद भी उन्होंने ना हिंदू धर्म छोड़ा और ना ही मां नर्मदा के दर्शन के बाद भोजन लेने का अपना व्रत। राजा रानी से बेहद प्यार करते थे। अपनी माशूका से शादी करने के लिए वह नर्मदा की नहर को महल तक ले आए थे। कहते हैं इश्क छुपता नहीं छुपाने से। इसी प्रकार रानी रूपमती के कंठ और रूप की चर्चा बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर बिना देखे ही रूपमती पर मोहित हो गया और वह प्रेम कहानी परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। रूपमती को पाने की इच्छा से अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र भेजा, जिस पर लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार भेज दो। इस पत्र को पढ़कर बाज बहादुर क्रोधित हो गया और उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वह अपनी रानी को अपने यहाँ भिजवा दे। अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर अकबर आग बबूला हो गया और अहंकार में होने से अकबर ने युद्ध की ठानी। बाज बहादुर को बंदी बनाने के पश्चात आदम खां के सिपाही रानी को लेने मांडू की ओर चल पड़े, लेकिन जब इसका पता रानी रूपमती को लगा तो उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने से अपनी जान देना बेहतर समझा। उन्होंने हीरा निगल कर अपनी यह लीला ही खत्म कर ली। जब रानी के मरने की खबर अकबर को लगी तो वह पछतावे की आग में जलने लगा और उसने बाज बहादुर को अपने कैद से आजाद कर दिया। सारंगपुर वापस आने पर बाज बहादुर ने रानी की मज़र पर सर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद अकबर को अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। उसने पश्चाताप करने के लिए सन 1568 में सारंगपुर के समीप एक मकबरे का निर्माण कराया। राजा रानी से इतना प्यार करते थे कि रानी के दिल की हर बात बिना बताए ही समझ जाते थे। आज भी हम मांडू जाकर राजा और रानी के किले का नज़ारा देख सकते हैं। मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर रानी रूपमती का किला बना है। राजा रानी से इतना प्यार करते थे, शायद इसीलिए आज भी रानी रूपमती के महल तक पहुंचने से पहले बाज बहादुर के महल को पार करना होता है। कहा जाता है कि आज भी दोनों के किले को प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।